गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 16 या फिर टॉपिक 16 बोल सकते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे थे और इंडिया को पूरा डीपली देख रहे थे कि इंडिया में कब क्या कैसे कैसे हुआ, उसके फिजिकल डिवीज़न वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोशल स्टडीज़ के ये सारे कंटेंट्स हम पढ़ रहे थे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। आधे घंटे की वीडियोस है, इंडिया को पूरा डीपली आप पढ़ लेंगे। इंडिया एंड इट्स नेबर्स देखे ना, नॉर्दर्न माउंटेन उनके फिजिकल डिवीज़न देखे, इंडिया वेदर क्लाइमेट कैसा होता है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं वहाँ के, सॉइल के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ कैसी कैसी सॉइल पाई जाती है, वहाँ के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कहते हैं, एग्रीकल्चर यानी कहाँ पर कौन कौन सी खेती बाड़ी होती है, इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हमने, कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वाटर रिसोर्सेज पढ़े, मिनरल रिसोर्सेज पढ़े, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि किस तरह से पहले हम कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे चेंजेस आए, तो इंडिया में क्या क्या रहा, पूरा इंडिया के बारे में डिटेल्ड में है। 20 टॉपिक हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या जिसको इंडिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए हो सोशल स्टडीज़ में, ठीक है, आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से किस तरह हम बातें करते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन लाइफ को जीना आसान नहीं है। देखिए, कैन यू इमेजिन हाउ बोरिंग द वर्ल्ड, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड जो है, दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी इफ़ वी वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, कुछ हमारे आइडियाज़ हैं, हमें किसी से बातें नहीं करेंगे, तो किस तरह से ये दुनिया चला पाएंगे हम, कितनी बोर हो जाएगा। सो द एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, हमारे आइडियाज़, हमारी बातें, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में, हमारे शहर में, हमारे सोसाइटी में, वो सारी बातें किसी न किसी ज़रिए से, या तो हम खुद वर्बली बोल के कर सकते हैं, लिख के बोल सकते हैं, या फिर कहीं हम दूर बैठे हैं, वहाँ की जानकारी हमें लेनी है, तो सारी कम्युनिकेशंस किस तरह से हमें मिलेंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सो द एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं थ्रू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, ठीक है। इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कम्युनिकेशन हैज़ बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के बारे में पता होगी, तभी हम लाइफ ईजिली सर्वाइव कर पाएंगे। एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ सिंस द अर्ली डेज, पुराने ही दिनों से। टुडे वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल ईजिली एंड क्विकली। इस वक्त जो हम आसानी से, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया है, हम घर बैठे कहीं भी किसी से भी आराम से बात कर पाते हैं, लेकिन पहले इतना आसान नहीं होता था। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, ठीक है, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ अ मेजर रोल प्ले इन द डेवलपमेंट एट इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री। इट हैज़ ब्राउट ऑफ पीपल लिविंग इन द डिफरेंट। आगे बढ़ने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू वन अनदर विदाउट visiting the country we can learn about its climate, culture and people. Therefore it is bring about a unity and social togetherness. देखिए, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, आपको अमेरिका के बारे में जानकारी लेनी है या अदर कंट्री के बारे में जानकारी लेनी है, इंडिया के अंदर बैठे बैठे, या फिर इंडिया के अंदर ही किसी स्टेट में आप रहते हैं, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो और किसी स्टेट की या कैपिटल की जानकारी लेनी है, तो कैसे हमें पता चल पाएगी? तो वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हमें पता चल जाती है। या फिर अपने सोसाइटी में आसपास किस तरह से हमें पता चले, तो न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, ठीक है, टेलीविज़न के थ्रू, बहुत सारी ऐसे कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमें जानकारी मिल जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आज आप कहीं को बाहर जाना है, तो आपको वेदर की पता होनी चाहिए कि आज हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ की जो है टेम्परेचर कैसा है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आजकल तो ट्रैफिक का भी पता चल जाता है, जब हम रोड पे जा रहे होते हैं कि इस रोड से ना जाइए, इस पर ट्रैफिक मिलेगा, तो हम दूसरे रोड को जो चूज़ कर लेते हैं, गूगल मैप वगैरह। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो कैसे हम दूसरी जगह की पता लगा सकते हैं विद कम्युनिकेशन के थ्रू। हम जो है घर बैठे बैठे दूसरे कंट्री के बारे में जान सकते हैं। इन केस ऑफ कैलेमिटी, इमरजेंसी और एक्सीडेंट, द न्यूज़ इज़ फ्लैश्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इमीडिएटली। आजकल कहीं कोई कैलेमिटी हो जाए, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो वो इमीडिएटली हमें पता चल जाती है बाय द न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, और सोशल मीडिया के थ्रू। हैंस रिलीफ एंड हेल्प कैन बी सेंड टू द अफेक्टेड एरियाज इंस्टेंटली। और कहीं अगर किसी को ज़रूरत हो, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ बात हो, आप सोशल मीडिया पर वो चल रहा हो, तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे लोग बहुत सारी हेल्प करने के लिए भी पहुँच जाते हैं।
ना कंपेयर द टू सिचुएशन गिवन बिलो। दो सिचुएशन को कंपेयर करके देखते हैं। माई फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस एट 8 PM। मेरे पिताजी 8 बजे घर वापस आते हैं शाम को। बट वन डे ही हैड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, वन कुड नॉट कम होम एट शेड्यूल टाइम। एक दिन उनकी मीटिंग थी और वो जो है सही टाइम पे घर नहीं आ पा रहे थे। तो ही इन्फॉर्म्स अस द टेलीफोन डेट ही विल कमिंग लेट। तो उन्होंने क्या किया, टेलीफोन से हमें घर पे फ़ोन करके बता दिया कि मैं लेट आऊँगा, जिससे हमें ये पता चल गई, हमारे अंदर कम्युनिकेशन हो गया, हमें ये पता चल गई, हमें उनकी फ़िक्र नहीं हुई कि हाँ आज पापा की मीटिंग है इसलिए वो लेट आएंगे। दूसरी सिचुएशन ये है, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट ऑन द टेलीविज़न पे अनाउंसमेंट हुआ डेट द बस ऑपरेटर हैव डिक्लेयर्ड आ स्ट्राइक। बस ऑपरेटर ने, बस ऑपरेटर होते हैं, बस चालक जो होते हैं, उनकी स्ट्राइक है, जिसकी वजह से बस जो है रोड पर नहीं चलेंगी। ऑल द चिल्ड्रन आर इन्फॉर्म टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट टू गो टू स्कूल। सारे के सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो अपने अपने वाहन से स्कूल आएंगे। वॉट डिफरेंस यू डू फाइंड इन द मोड ऑफ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन इन द एबव केसेस। अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस पता चले, देखिए। इन द फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन जो थी फादर वाली, उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन था। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है, दो लोगों के बीच या फिर फैमिली के बीच में कुछ बात होनी थी, वो उन तक पहुंच गई, पर्सनल कम्युनिकेशन था, यानी बाहर वालों लोगों को हमें नहीं बताना था। दूसरे में क्या है, सब लोगों को ये बताना था कि जितने भी स्कूल हैं आसपास, उनके बस ड्राइवर ने स्ट्राइक कर दी है, तो सब लोग अपने अपने स्कूल में अपने वाहन से पहुँचे। उन्हें हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, बातचीत करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का भी दो तरीके होते हैं। एक वो जो कुछ लोगों के बीच में ही रहे, उसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दो लोगों के बीच हो सकती है, दो फैमिली के बीच हो सकती है, ठीक है, या फिर दो सोसाइटी के बीच हो सकती है। तो एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है मास कम्युनिकेशन, यानी कि वो सबको पता चले, सब लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि शहर में आपके में ये हुआ है, ठीक है, या फिर उस कंट्री में ये हुआ है, वो सबको नॉलेज में होना चाहिए। तो मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्सनल कम्युनिकेशन पहले किस तरह से थे, अब क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं वो। व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल थ्रू अ पोस्टल। देखिए, जब दो इंडिविजुअल लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है, उसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वो चाहे पोस्टल के थ्रू हो, पोस्टल यानी पहले क्या क्या थे, लेटर वगैरह, चिट्ठी वगैरह हम दिया करते थे। टेलीकॉम सर्विसेज यानी फ़ोन के द्वारा हो, इट इज़ नोन एज अ पर्सनल कम्युनिकेशन। हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे लेटर्स हो गए, ईमेल हम कर रहे हैं किसी को, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, एंड फैक्स से आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पर्सनल कम्युनिकेशन में आएंगी, क्योंकि हम पर्सनली किसी को क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अपनी जो है शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जिसमें से अब वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टल सर्विसेज सबको पता है, अब भी बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं कोरियर वगैरह के लिए, ठीक है, डाक खाने में हम जाते हैं। हैव यू एवर सेंड, देखिए, हैव यू एवर सेंड और रिसीव्ड लेटर, क्या कभी आपने लेटर वगैरह सेंड किए हैं या फिर कभी आपके यहाँ आया होगा। हाउ डू लेटर्स रीच अस, हम तक कैसे पहुँचते हैं। देयर इज़ द डिपार्टमेंट नोन एज द पोस्ट, इसका एक डिपार्टमेंट होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का। वी सेंड एंड रिसीव लेटर्स थ्रू दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के थ्रू हम जो है लेटर्स को जो है क्या करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। देयर आर नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री, लगभग 50,000 के करीब जो है हमारे कंट्री में पोस्ट ऑफिस हैं, जहाँ से हम जो है क्या करते हैं, लेटर्स को जो है रिसीव या सेंड करते हैं। और पोस्टमैन भी घर आते हैं। जब आपको लेटर बॉक्स दिखाई दे रहा है, पहले ऐसे लेटर बॉक्स हुआ करते थे चौड़ायों पर, हर जगह पर, थोड़ी थोड़ी दूर पे, इसमें हम जो क्या करते थे, डाल दिया करते थे अपने लेटर्स वगैरह को, तो वो जो है पहुंच जाया करते थे कुछ दिनों में। कुछ ऐसे होते थे पोस्ट कार्ड वगैरह जो इमरजेंसी में जाया करते थे, तो उनको जो है इसमें देख सेपरेट करके उन्हें जल्दी पहुंचाया जाता था। पीपल बाय स्टाम्प्स चाहिए होते हैं, पोस्ट कार्ड्स वगैरह चाहिए होते हैं, इनलैंड लेटर चाहिए होते हैं, एनवेलप चाहिए होते हैं, ठीक है, एरोग्राम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम जहाँ वहाँ पोस्ट ऑफिस जाते हैं इन सब चीज़ों को लेने के लिए। अर्लियर मैसेज कुड बी सेंड क्विकली थ्रू टेलीग्राम के थ्रू हम जो है क्या करते हैं, इमरजेंसी में अगर कोई भी चीज़ हमें पहुंचानी हो तो हम पहले पहुंचाया करते थे। अब तो खैर टेलीफोन, मोबाइल है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हम चला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ हमारे यूज़ में आती थी। बट नाउ दिस सर्विसेज हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, अब ये कंटिन्यूड में नहीं है। पोस्टल सर्विसेज इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे चीपेस्ट कम्युनिकेशन है, मीन्स सबसे चीपेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। द स्पीड, देखिए ये स्टाम्प दे रखे हैं, इस तरह से स्टाम्प हमें चाहिए होते हैं जगह जगह पर यूज़ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखिए पहले में और अब में इतना सारा फ़र्क आ गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना कि अब इतने सारा आसान हो गया कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा। पहले इतनी दिक्कतें होती थी, आज लेटर भेजा है 1-1 हफ़्ता लग जाता था पहुंचने में, कभी कभी पहुंचता भी नहीं था, कैंसिल हो जाता था। जो डाकिया वगैरह होते थे, पोस्टमैन होते थे, वो कभी कभी लेके जाते थे या फिर घर वगैरह बंद होता था तो वो शायद लौट के आए थे। कभी कभी ऐसा होता था शादी का कार्ड हम भेजते थे तो इतने दिनों में पहुंचता था कि शादी हो भी जाती थी तब कार्ड पहुंचता था कि हमारे यहाँ तो इतने दिनों में आया, और फिर किसी के यहाँ पहुंच भी जाता था तो वो जानबूझ के बहाना लेते थे कि हमारे यहाँ लेट आया था। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं तो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। लेकिन उसका हम अननेसेसरी क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं उसके बहुत सारे जो हम की मिसयूज़ करते हैं उसका। पोस्ट एंड कोरियर आर द फास्टर बेस्ड, देख पोस्ट और कोरियर जो फास्टर बेस्ड था, सेंडिंग लेटर्स पार्सल्स वगैरह भेजने होते थे हमें कहीं पे भी, ठीक है, टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एज वेल एज इन वेरी शॉर्ट टाइम, जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश किया करते थे पहले लोग। इंडिया पोस्टल सर्विसेज इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का। बट द पोस्टल सर्विसेज इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हाँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हम देखिए पोस्ट जितने भी हम कोरियर वगैरह भेजते हैं वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता था, क्योंकि फिज़िकली सारे लेटर्स को ट्रांसपोर्ट में डाला जाता था व्हीकल्स में, फिर वो वहाँ पहुँचाया करते थे, फिर वहाँ से वहाँ के पोस्ट में लिया करते थे, तो इस सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम लग जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारी, लेकिन अब भी कोरियर वगैरह ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आते हैं, तो इसलिए कभी कभी आप जब ऑर्डर करते हैं तो 4 या 5 दिन का वो टाइम दिखाता है। टेलीफोन एंड मोबाइल, फिर पोस्ट ऑफ सर्विसेज थोड़े थोड़े धीरे होने लगे, फिर टेलीफोन आ गए, फिर टेलीफोन के बाद मोबाइल फ़ोन आ गए, तो इनसे ही बहुत सारे कम्युनिकेशन हम इजीली कर पाते थे। द टेलीफोन इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस वर्बली। इसे वर्बली पहले क्या करते थे हम लिख के भेजा करते थे लेटर्स के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, लेकिन इसमें हम वर्बली बोल दिया करते थे। टेलीफोन में भाई बात उठाओ, लैंडलाइन होती थी, एसटीडी वगैरह होती थी, पीसीओ वगैरह होती थी, तो हम आराम से बोल पाते थे। वी कैन टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में हम जो है कहीं भी किसी से बात कर सकते थे। इनके लिए भी टेलीफोन में भी पहले लाइन लगानी पड़ती थी, एसटीडी में नंबर लेने पड़ते थे, 15-15 दिन का नंबर आता था कि 15 दिन बाद बात होंगी। ओवर द टेलीफोन वी मेक कॉल नेशनल सब्सक्राइबर, ठीक है, देखिए वी कैन मेक कॉल्स नेशनली, देखिए एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा एसटीडी की। और इंटरनेशनली अगर कॉल करना होता था तो आईएसडी बोलते थे, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। टुडे स्मार्टफोन आर द पॉपुलर मोबाइल फ़ोन, अब हर एक के पास स्मार्टफोन्स वगैरह हैं, तो एसटीडी वगैरह पीसीओ वगैरह में लाइन भी नहीं लगानी पड़ती, इतना बिल भी नहीं आता। पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, बहुत बिल आया करता था। दीज फोन्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब इससे हम आराम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एट पर्सनल लेवल as they are easy to carry besides the talking and sending messages, they can be used for various purposes, बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर पाते हैं स्मार्टफोन्स को। जस्ट लाइक कंप्यूटर की तरह ही है, इसमें ईमेल हम कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाते हैं इनसे, टेकिंग फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, रीडिंग्स कर सकते हैं, ई बुक्स वगैरह आ गई उनको हम पढ़ सकते हैं। देखिए हर चीज़ का जितना फ़ायदा है ना उतना नुकसान भी है। आज हम मोबाइल फ़ोन में इतना घुस गए हैं, इंटरनेट में इतना यूज़ करने लग गए हैं, रील्स बनाओ, ये करो वो करो, आपस में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब घर में 4-5 लोग हैं तो आपस में विश भी करना होगा ना, पहले गले लगा के खुशी से हम विश किया करते थे एक दूसरे को, बर्थडे वगैरह की, ठीक है, एनिवर्सरी वगैरह किसी की। आज क्या है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, मैसेज कर दिया, बस हो गया काम। हम अब क्या है ना, कम्युनिकेशन की जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हैं, इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, उतने ही हम आलसी हो रहे हैं और हमारा जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो दूर होता चला जा रहा है। देखिए पहले हम पोस्ट ऑफिस से करा करते थे, उसमें हमें दिक्कत हुई, फिर ठीक है, फिर हम टेलीफोन मोबाइल्स पे आ गए। टेलीफोन मोबाइल्स में भी अब सोशल मीडिया इतना आ गया, इंटरनेट का क्रेज़ इतना आ गया कि हम धीरे धीरे कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन अननेसेसरी कम्युनिकेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उसका जो है डिसएडवांटेज ज़्यादा ले रहे हैं हम। बहुत सारे लोग एडवांटेजेस भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सोशल मीडिया एक अर्निंग का भी बहुत अच्छा सोर्स है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहले पोस्टल सर्विसेज देखे, फिर हमने टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स देखे, फिर आगे देखें न्यू फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन सच एज कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इनेबल टू जॉइन अ वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, विद मल्टीपल पर्सन के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिंगल कॉल भी कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इनेबल्स टू ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस और चैट जॉइंटली और सब्जेक्ट मैटर वर्चुअली। फिर आया इंटरनेट, पहले मोबाइल फ़ोन्स थे, फिर इसमें इंटरनेट धीरे धीरे
2G 3G 4G 5G 6G 7G तक अब आ गए हैं। वी कैन सेंड लेटर्स और मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट इन नो टाइम वाई द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के थ्रू हम हजारों मेल विद इन अ टाइम हम कर सकते हैं। थ्रू द इंटरनेट तो विद इन अ मिनट हम कर सकते हैं बहुत सारे ईमेल्स लोगों को। थ्रू द इंटरनेट एनी पर्सन कैन गेट शेयर एनी स्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी किसी भी टाइम। इट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड चीपर। नाउ डेज पीपल कैन एक्सेस इंटरनेट हम यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और इंटरनेट और देयर कंप्यूटर और स्मार्टफोन ईजीली, और आराम से हम इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू और स्मार्टफोन के थ्रू हम जो है ये सब कर पाते हैं। फैक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फैक्स मशीन हुआ करती थी पहले, हमारे यहाँ भी होगी, सामने वाले के यहाँ भी होगी। वो वहाँ से कुछ फैक्स मशीन में टाइप करता था, हमारे यहाँ प्रिंट होकर निकल आता था। फैक्स मशीन इज़ अ डिवाइस कनेक्टेड टू अ टेलीफोन से कनेक्ट होती थी। लाइन और सेंडिंग एंड रिसीविंग द एक्सेक्ट कॉपी और एनी डॉक्यूमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कलर्ड फोटोग्राफ कैन ऑल्सो भी सेंड थ्रू दिस मशीन। इसके थ्रू जो है फैक्स मशीन के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते थे पहले। तो अब पर्सनल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा। पर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पर्सनली जो है क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। व्हेन इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस, जो कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेजेस है या फिर हमें कोई इंटेंशन है, शेयर करते हैं विद द मासेस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हमें वो चीज़ बतानी होती है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है, जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्फॉर्मेशन गेट करें, नॉलेज लें हमारी वीडियोस से, इस तरह से। एट द सेम टाइम थ्रू द मास मीडिया इट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। इसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो हम स्टडी करा रहे हैं, सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँचे, तो इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। किसी दो लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है पर्सनली, तो सब लोगों के लिए, सबकी भलाई के लिए है। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट, वीडियोज़, गेम्स एंड सीरीज़ एक्सेट्रा। ये सारी जो है मास कम्युनिकेशन में आती हैं, क्योंकि इससे हम एक लोगों के लिए पर्सनली नहीं, बहुत सारे लोगों तक बात हमें शेयर करनी होती है, पहुंचानी होती हैं। जैसे कि पहले रेडियो चलते थे, अभी मोबाइल फ़ोन्स में बहुत से लोग रेडियो यूज़ करते हैं। इट इज़ एन apparatus फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस, ठीक है। इसमें जो है ना ऑडियो के थ्रू हम जो सारी चीज़ों को वर्बली बताते हैं। इट कीप्स अस अपडेटेड, न्यूज़, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस से। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हम इसमें कराते हैं, सॉन्ग वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एंड इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट सॉन्ग्स, म्यूज़िक एंड रनिंग कमेंट्री ऑन सम इवेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सब रेडियोज़ पे हुआ करते, तो हम सुनते भी थे बड़े मज़े से। फिर रेडियोज़ के बाद टेलीविज़न आए। टेलीविज़न इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑन द स्क्रीन विजुअल इमेजिन। इसमें विजुअल इमेजेस देख सकते थे, ट्रांसमिटेड बाय रेडियो सिग्नल। ऑल ऑफ अस वॉच द टीवी आई, टीवी का क्रेज़ आ गया, ठीक है। अब एलसीडी, फिर एलईडी, ठीक है। अब बहुत सारे क्या है चीज़ें आ गई हैं, ऐसे नई नई एंड्रॉयड टीवी आ गई हैं, जैसे हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनके साइजेस बड़े आ गए हैं, इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग आ गए हैं। ऑल ऑफ अस वॉच द टीवी प्रोग्राम्स for the information as well as for the entertainment. There are many television channels showing programs for all the age group. We can also watch the programs live happily in any part of the country of the world. इसके थ्रू हम बहुत सारी न्यूज़ हमें पता चल जाती है, बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे ड्रामास वगैरह, नाटक वगैरह, फिल्म्स वगैरह हम देखते हैं, म्यूज़िक वगैरह एंजॉय करते हैं। इसमें क्या है, विजुअली हम इमेजेस को देख पाते हैं आराम से। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में आता है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू हमें बहुत सारी कम्युनिकेशन मिलते हैं, कंट्रीज़ के बारे में, बहुत सारी जगह जगह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। न्यूज़पेपर कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंटेड मीन्स ऑफ कॉन्वी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है न्यूज़पेपर में डेली की, हमारे स्टेट से लेके हमारी सिटी से, कंट्री से, हमारी अदर कंट्रीज़ के बारे में सारी जो क्या होता है डेली अपडेट्स हमें मिल जाती हैं, वीकली अपडेट मिल जाती है मैगज़ीन के थ्रू, मंथली अपडेट मिल जाती हैं। तो न्यूज़पेपर कैन बी डिफाइंड एज ए प्रिंटेड मीन्स ऑफ कन्वेइंग। प्रिंट करके आपको मिलता है, जिससे आपको करंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इनमें से न्यूज़पेपर गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड अस। हमारे आसपास क्या हो रहा है, कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, एज वेल एज वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड न्यूज़ इन द डिटेल्स, उसमें हमें डिटेल में पता चल जाती है। दीज आर द पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। न्यूज़पेपर बहुत सारी लैंग्वेजेस में छपते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब न्यूज़पेपर के नाम हैं, ठीक है। और जगह जगह पे अलग अलग चलते हैं, जैसे हमारा उजाला, ठीक है, दैनिक जागरण, बहुत सारे हैं। आर लीडिंग इंग्लिश डेलीज ऑफ इंडिया, रीडिंग द न्यूज़ इन गुड हैबिट, देखिए
न्यूज़पेपर को पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना चाहिए। मेक इट योर हैबिट टू रीड इट एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर एवरी डे। फिर इसके अलावा मैगज़ीन में तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जगह जगह पे। मैगज़ीन आर पब्लिश इन लार्ज नंबर फॉर अ स्पेशल ग्रुप। ठीक है, बहुत से कोचिंग्स के थ्रू भी मैगज़ीन छपती हैं, बहुत से स्कूल के थ्रू मैगज़ीन छपती हैं, बहुत से कंट्रीज़ के लिए मैगज़ीन छपती हैं, बहुत से लोग जो एजुकेशन के लिए मैगज़ीन छपवाते हैं। अलग अलग तरह की मैगज़ीन आपको मिल जाती हैं। जिस भी आपको मैगज़ीन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। करेंट के लिए चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए चाहिए, तो तरह तरह की मैगज़ीन्स आती हैं। तो मैगज़ीन आर पब्लिश इन अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ रीडर्स। दे कैन बी पब्लिश्ड वीकली, फॉरनाइटली, मंथली एंड एनुअली। योजना इंडियन, ठीक है, मंथली वाली मिल जाएगी, वीकली वाली मिल जाएंगी आपको, एनुअली वाली मिल जाएगी आपको जो मैगज़ीन। जैसे योजना हो गई, इंडियन टुडे, ठीक है, और इसके अलावा प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, साइंस रिपोर्टर आर द सम ऑफ द पॉपुलर मैगज़ीन्स हैं। ये सारी आपको नाम दे रखे हैं। फिर हम चलते हैं फिल्म्स पर, यानी कि मूवीज़ पर, जो कि हमें इंटरटेन कराती है। फिल्म्स आर द मेड ऑन वेरियस टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स पे फिल्म बनाई जाती हैं, जो कि हर मूवी से हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है। दे इंटरटेन अस वट और ऑल्सो मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल मैसेजेस। ठीक है, उससे हमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारी आती हैं, सोशल मैसेजेस भी मिलते हैं हमें। एंड क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी में अवेयरनेस भी हमें फैलाते हैं उसके थ्रू। और वो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती हैं जो इतना मैसेज दे जाती हैं मोटिवेशनली, क्योंकि हमें बहुत सारा काम आता है। मुंबई इज़ होम टू हिंदी फिल्म्स एंड इज़ नोन एज अ बॉलीवुड। और इसे बॉलीवुड भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदी फिल्म बनती हैं। अब तो टॉलीवुड में, साउथ में बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे मोटिवेशनल्स इतने दे जाते हैं, जिससे हम बहुत सारी सीखते हैं और लाइफ चेंजेस कर लेते हैं हम अपनी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जिसका बहुत क्रेज़ है आजकल, जिसके थ्रू हम बहुत सारी कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे लोगों से। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, क्वेरा, विकीपीडिया एंड पिनिंटरेस्ट। इन दीज प्लेटफॉर्म द पब्लिक कैन बी बोथ कंटेंट क्रिएटर एज वेल एज द ऑडियंस। यहाँ पे जो है लोग कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा क्या है, कंटेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आप ऑडियंस हैं। बहुत सारे लोग खुद कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं और ऑडियंस भी होते हैं। सोशल मीडिया ऑफन टू वेज कम्युनिकेशन होता है, इसके ज़रिए टू वेज कम्युनिकेशन होता है। डैट इज़ एन इंडिविजुअल हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू वॉइस हेज़ हर ओपिनियन और पास्ट। हेज़ हर ओपिनियन और ऑन अ पोस्ट, हम जो भी पोस्ट डालते हैं इसके थ्रू हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपने क्या है, अपने इंटेंशन बता सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, जो कि लोगों को बेनिफिट दें। नाउअडेज सोशल मीडिया हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। पीपल यूज़ सोशल मीडिया, लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं स्टे इन टच में रहने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स से और फैमिली से, वेरियस कम्युनिटीज़ से, और इसके थ्रू हम अर्निंग भी बहुत सारी कर पाते हैं। ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर हुआ फिनिश। ये कुछ वर्ड जोन आपको दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ये कोई क्विक ग्लैंस दे रखे हैं जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो ये शॉर्ट में समरी दे रखी है एक चार्ट के ज़रिए आपको, कि पूरे चैप्टर में आपने कैसे कैसे क्या पढ़ा। देखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, और मास कम्युनिकेशन को जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं 2 पार्ट में करते हैं, दो तरीके से करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने पोस्टल सर्विसेज पढ़ी, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर वगैरह, ये सब पोस्टल सर्विसेज में आते हैं। फिर टेलीफोन मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद कीपैड टेलीफोन होते थे, उठा के बात करते थे एसटीडी पीसीओ में। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए कीपैड वाले, फिर स्मार्टफोन आ गए टच वाले। इंटरनेट फास्ट है, कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट, हम आराम से इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। फिर बात आई मास कम्युनिकेशन में रेडियो, जो कि ऑडियो में जो है हमें जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। टेलीविज़न ऑडियो भी है और एज वेल एज़ वीडियो दोनों हमें दिखाई देती हैं वहाँ पे। न्यूज़पेपर मैगज़ीन में इन्फॉर्मेशन हम गेट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल इशू के बारे में। ठीक है, फिल्म्स इंटरटेन कराती है और साथ के साथ कुछ ना कुछ हमें सीख दे के जाती है, एजुकेट करती है। सोशल मीडिया, ठीक है, टू वेज कम्युनिकेशन हम आराम से कर पाते हैं। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब क्या है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।